सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक न्यू मूवी के रिव्यू के बारे में विच वॉज रिलीज ऑन 2 जून 2025 को। और मुझे नहीं पता ये थिएटर्स में कब आई है। मैं इसके बेसिकली ओटीटी रिलीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं बात करने वाला हूँ अपनी टूरिस्ट फैमिली के बारे में। ये आई है अपने जियो हॉटस्टार पे और इसके डायरेक्टर है अपने अभिषण जेविन्नाथ। देखो, अगर मैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात करूँ तो इस मूवी के प्लॉट में दिखाते हैं श्रीलंका में एक फैमिली रह रही होती है 4 जनों की, मियाँ बीवी और उनके 2 बेटे होते हैं, यानी अपने धर्मदास, वसंती, निथु और मुरली। यस, ये चारों होते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं अपने श्रीलंका में ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के लिए ये चारों लोग, यानी ये पूरा अपने जो धर्मदास का परिवार होता है, ये अपने श्रीलंका से डंकी मारते हैं, वहां से ये पोर्ट से निकलते हैं और ये पहुंच जाते हैं अपने रामेश्वरम पोर्ट पे, यानी इंडिया पे। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि यार तुम वहां से यहाँ पे तो आ गए, बट तुम इस चीज को तुम इंडिया में इनको लाओगे कैसे? तो मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ये वसंती होती है, इसका भाई इंडिया में रह रहा होता है, यानी प्रकाश नाम का। तो रामेश्वरम पोर्ट पे वो इनको आने के लिए कहता है और वहां से वो इनको वापसी अपने जहाँ पे ये रह रहे होते हैं वहां पे जा रहा होता है। बीच में इनको पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस इनसे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाती है। ये इनको कुछ भी झूठ ना बोल के बिल्कुल सच सच बोल देते हैं। फिर उसके बाद दिखाते हैं ये जो प्रकाश होता है, ये इनको अपने मोहल्ले में लेके जाता है जहाँ पे और भी लोग रह रहे होते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं, जो अपनी ये प्रकाश के जो पूरे ऐसे मोहल्ले वाला एरिया होता है और जो अपने श्रीलंका से जो फैमिली आई होती है, ये सब तमिल होते हैं। तो वही तमिल तमिल भाई भाई, साउथ तमिल भाई भाई। तो कहीं ना कहीं वो आपस में मोल्ड होने लगते हैं। अब भाई घर चलाने के लिए तुम्हें पैसा भी चाहिए। तो जो अपने धर्मदास होते हैं वो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए वो एक ड्राइवर बन जाते हैं। और जो इधर अपनी बसंती होती है वो अपने लाइक आस पड़ोस में, नेबर्स वगैरह में सबसे अच्छे से बातचीत करने लगती है। इतने में दिखाते जो प्रकाश का मोहल्ला होता है उसी के पास में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। और सुनने में आया होता है कि ये कुछ अपने रेफ्यूजी, कुछ अपने टेररिस्ट ने किया होता है। अब तुम्हें अभी तक इन फैमिली के बारे में मैंने कुछ भी नहीं पता है। तुम्हें इतनी स्टोरी सुन के तुम्हारे दिमाग में क्या आया कि यार ये एक फैमिली आई थी, पक्का इन्होंने किया होगा। ये कह रहे इकोनॉमिकल क्राइसिस है, बट वहां से सिर्फ एक ही फैमिली क्यों नहीं आई, बाकी फैमिलीज क्यों नहीं है? हमें तो भैया इन्हीं पे शक है। तो ऐसे उन पुलिस वालों को भी लगता है, वो इन्हीं पे शक करते हैं, वो इनको पकड़ लेते हैं। और मोहल्ले में किसी को नहीं पता होता कि ये अपने रेफ्यूजी हैं, ये डंकी करके आए हैं। पर पुलिस वाले उनको पकड़ के लेके जाते हैं। फिर एक एक करके सारी सच्चाइयाँ सामने आनी स्टार्ट हो जाती है। अब इसके साथ उन फैमिली के साथ क्या हुआ, क्या इनके साथ दृश्यम वाला बिहेवियर हुआ कि ये सिर्फ दिखा रहे कि हम अच्छी फैमिली, हमने कुछ नहीं किया, बट एक्चुअल में ये प्लान इनका ही था? क्या फिर ये सच में वहां से भागे हुए लोग थे और ये किसी और का प्लान था और इनको फंसा दिया गया? क्या ये गलती से फंस गए? क्या श्रीलंका से ये भाग के आए हैं, या इनको निकाला गया है, या ये इंडिया में गलती से आए हैं, या इन्हें कहीं और जाना था? इन चीज़ों के आंसर अगर तुम्हें जानने हैं, जियो हॉटस्टार पे ये मूवी अवेलेबल है और ये हिंदी में भी अवेलेबल है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, मलयाली, ऐसे 5 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तुम किसी में भी जाके चेक कर सकते हो। और मूवी का जो एंड का क्लाइमैक्स है वो मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। बस मैं तुम्हें इतना बताऊंगा, ये मूवी तुम्हारे आंखों में आंसू ले आएगी। हाँ, अभी मैंने चिड़िया मूवी देखी थी, उसमें भी ऐसी हुआ। अब मैंने भाई अपनी टूरिस्ट फैमिली देखी, इसमें भी ऐसी हुआ है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम इस चीज़ को इतने अच्छे से एग्जीक्यूट कर कैसे पा रहे हो। इस वक्त अपनी मलयाली, तमिल, तेलुगु जितनी भी अपनी साउथ इंडस्ट्री है, ये इमोशंस पे इतने ज़्यादा खेलती है। और मेन थिंग, इसमें वो सारे एक्टर्स हैं जिनको मैंने इससे पहले मतलब छोटे मोटे रोल्स में देखा है, बट कोई ऐसे मेजर मूवी में कोई बड़ा रोल करते हुए नहीं देखा। उसके बाद तुम एक छोटे बजट की मूवी बनाओ और अपने बजट से 100 गुना पैसा कमा लो। इसे कहते हैं सिनेमाटोग्राफी। और अगर मैं मूवी के अंदर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूँ, उससे पहले अगर मैं इसके जॉनरा के बारे में बात करूँ, देखो इस मूवी का जॉनरा होने वाला है अपना ड्रामा कॉमेडी बेसिकली। क्योंकि जो इनकी ट्रेजेडी होती है हमें वो कॉमेडी लगती है, हमें उस पर हंसी आने लगती है, बट एक्चुअल में वो ड्रामा बहुत ज़्यादा चल रहा होता है। और मैं ड्रामा एक रीज़न की वजह से और भी कह रहा हूँ, ये अपने इमोशनल एस्पेक्ट पे इतनी ज़्यादा खेलती है। देखो, मैंने हमेशा बोला है, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड इंडिया में कोई ना कोई मरता है। हम नहीं रोते। हमारे सामने से कोई अर्थी जा रही हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम हाथ जोड़ के उनको इज्जत दे देंगे। बट अपने दिल के लिए उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं रखेंगे कि हमें बुरा लगा। क्यों? क्योंकि हमारा उनसे इमोशनल अटैचमेंट ही नहीं होता। इसमें भी वही चीज़ दिखाई गई है कि भाई इन करेक्टर से ही इमोशनल अटैचमेंट इतने ढंग से बिठवा देते हैं। कैसे वो श्रीलंका से भागे, कैसे वो इंडिया आए, कैसे वो इंडिया में रह रहे हैं। और जिस तरीके से ये दिखाया गया वो देखने में बिल्कुल ऐसे लगता है कि इनके साथ सच में दिक्कत आई है। अब वो आई या नहीं वो तुम खुद जाके ही चेक करना।
और वो चाहे फिर वो अपना दोनों बेटे हो उनके साथ दिक्कत, बीवी के साथ दिक्कत, पति के साथ दिक्कत। एक तो तुम्हें नई स्टेट, अगर हम अपने पड़ोसी की भी चले जाए हमें नई जगह पे सोने में दिक्कत आती है, ये तो हम दूसरे देश में आ चुके हैं। सोचो ये कितनी बड़ी बात है, इनको कितनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। उस चीज़ को दिखाना, फील करवाना कि अगर पुलिस वाले इनको पकड़ के लेके जा रहे हैं तो हमें दुख हो रहा है कि भाई तू पागल है क्या, ये लोग नहीं हो सकते। ऋषभ वन में भी तो यही हुआ था ना, जब तक हमें चीज़ें नहीं बताई गई थी हमें नहीं पता था कि ये लोग एक्चुअल में कल्प्रिट है। खैर इसमें है या नहीं वो मैं नहीं स्पॉइल करूंगा। तो अगर मैं मूवी के पहले एस्पेक्ट यानी इसकी एक्टिंग के बारे में बात करूँ, हर एक्टर ने फाड़ के रख दी। चारों एक्टर्स यानी अपने बाप बेटा दोनों, जो उनके बच्चे थे, इनफैक्ट जो साला था, जो पुलिस वाले थे, एंड बीच में ये एक अपने एबंडन डॉग को ऐसे पेट भी कर लेते हैं, वो भी भाई बहुत ज़्यादा ऐसे, मतलब डॉग लवर्स को भी तुमने यहाँ पे जीत चुके हो। फिर उसके बाद बीजीएम बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं कहूँगा हिंदी डबिंग थोड़ी मैच नहीं करी, मतलब मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि बेकार थी, बट आई गेस हिंदी डबिंग तुम और किसी से करवा सकते थे, क्योंकि जब मैंने बीच में जब मैं इसकी लैंग्वेज चेंज कर रहा था तो तमिल वाली जो ओरिजिनल लैंग्वेज था उसमें बहुत बढ़िया ये फिट बैठ रहा था। फिर इसके बाद अगर मैं भाई वही डीओपी, डायरेक्टर, एडिटर के बारे में बात करूँ तो मैं उसको किस तरीके से दिखाने, वो डीओपी और डायरेक्टर का काम होता है और तुमने किस तरीके से दिखाया, तुमने आग ही लगा दी, तुमने इतने अच्छे से दिखाए, जेन्युइन। और मैं इनमें जाते जाते बस यही कहूँगा, जिसको हम खुद चुनते हैं वो होते सच्चे यार है, जिसको भगवान हमारी ज़िंदगी में भेजते हैं हमारे परमानेंट रिश्तों की तरह, उसे कहते परिवार है। परिवार अच्छा हो या बुरा हो, परिवार परिवार होता है। और इसमें उस चीज़ को बहुत अच्छे से देखा है। इवन एस राजामौली सर ने भी इसकी तारीफ़ करी है। अब इससे ज़्यादा तो भाई फिर मैं इसके बारे में क्या ही कहूँ। तो गाइज़ ये था मेरा टूरिस्ट फैमिली के ऊपर रिव्यू। ये 2 घंटे 30 मिनट की है मूवी, तो आई गेस 1 गो में ख़त्म कर देना। बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी है। बाकी जल्द मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। और अगर तुम्हें मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो मुझे प्यार बांटो, पहले से व्यूज़ डाउन हो गए यार। बाकी जल्द मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। बाय बाय।